राधा जी श्री कृष्ण के पास आकर बोलती हैं कि तुम द्वारिका के राजा होने से पूर्व मेरे परम सखा हो और प्रेमी भी हो, मुझे वचन दो। अगर मैं हनुमान जी के सामने पराजित होती दिखूं, तो तुम मुझे कोई युक्ति सुलझाओगे जिससे वह भी विजय ना हो पाए। श्री कृष्ण दुविधा में पड़ जाते हैं, परंतु राधा जी को मना भी नहीं कर सकते थे। सभी द्वारिकावासी हनुमान जी की राम भक्ति से प्रभावित हो चुके थे। सभी को लगने लगा था कि इस प्रतियोगिता को हनुमान जी आसानी से जीत जाएंगे। सभी द्वारिकावासी हनुमान जी के साथ जय श्री राम बोलते हैं। राधा जी व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्हें स्मरण करवाती हैं कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगे। कृष्ण, यह सब मैंने अपने प्रेम के लिए किया था। मेरी हार में हमारे प्रेम की हार है। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि हनुमान जी, आपकी भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। यह तो द्वारिकावासी भी जान चुके हैं। मैं निर्णायक होने के नाते सभी को बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी और राधा की भक्ति अपने अपने आराध्य के प्रति अद्वितीय है, किंतु राधा जिनकी भक्त है वह यहाँ उपस्थित है, यह मानने के लिए कि राधा ही उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। क्या हनुमान जी, आपके प्रभु श्री राम भी द्वारिका में आकर आपके बारे में विचार रख सकते हैं? हनुमान जी श्री राम की खोज के लिए निकल जाते हैं और किष्किंधा आकर उन्हें श्री राम की उपस्थिति का अनुभव होता है। इसी स्थान पर हनुमान जी का जन्म हुआ था और यहीं पर श्री राम हनुमान जी से पहली बार मिले थे। तभी प्रकाशित ऊर्जा के साथ भगवान श्री राम हनुमान जी को दर्शन देते हैं। हनुमान जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने द्वारिका में मुझे चुनौती दी है। आप द्वारिका में सबके सामने दर्शन दीजिए प्रभु, नहीं तो मेरी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे प्रभु। श्री राम बोलते हैं कि तुम्हारी भक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। मैं स्वयं द्वारिका आऊंगा और सभी द्वारिका वासियों को दर्शन दूंगा, पर उससे पहले सभी को बता दो कि भक्ति की सही परिभाषा क्या है। हनुमान जी द्वारिका आ जाते हैं। राधा जी बोलते हैं, हनुमान जी आप कुछ सिद्ध करो, उससे पहले यह जान लीजिए मैं स्वयं को श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों मानती हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने तब तक नेत्र नहीं खोल। जब तक कृष्ण मेरे समक्ष नहीं आया था, कृष्ण के सिवा मेरे मन में कोई विचार नहीं आया है। यह मेरी भक्ति ही है जो हमें एक कर चुकी है। मेरी प्रत्येक सांस में कृष्ण है, मेरी रोम रोम में कृष्ण है। जब मेरे आराध्य कृष्ण स्वयं मेरी भक्ति को प्रमाणित कर रहे हैं, तो अब क्या शेष रह गया प्रमाणित करने के लिए। हनुमान जी बोलते हैं कि शांत हो जाइए देवी राधा, आपके हर प्रश्न के उत्तर मेरे प्रभु श्री राम देंगे। हनुमान जी जैसे ही श्री राम का आह्वान करते हैं, श्री राम की प्रकाशित ऊर्जा से सब चकित हो जाते हैं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यात होता है कि श्री कृष्ण ही श्री राम है। श्री कृष्ण बोलते हैं, हनुमान जी आपके द्वारा राधा को और समस्त द्वारिका को भक्ति का पाठ पढ़ाना होगा, भक्ति की महानता दिखने होगी। हनुमान जी विनती करते हैं कि प्रभु द्वारिकावासी मेरी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, द्वारिका वासियों को अपने विस्तार रूप में दर्शन करवाने का कष्ट करें। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं मेरे हनुमान की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, पर उससे पहले आपको भक्ति की महानता सबको दिखानी होगी। राधा को सभी प्रश्न के उत्तर देने होंगे। भक्ति की उचित परिभाषा क्या है यह बताना होगा। मेरे हृदय के बोल अब आपके मुख से निकलेंगे। श्री राम हनुमान जी के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और राधा जी के एक एक प्रश्न का उत्तर हनुमान जी देते हैं। देवी, जब अपने अपने नेत्र खोले थे तब आपने श्री कृष्ण को आपके अपने समक्ष पाया था। इसका अर्थ है कि इससे पूर्व आपको आपके अस्तित्व का ज्ञान था। पर देवी, मैंने अपने जन्म के कई वर्ष पश्चात अपने प्रभु श्री राम से भेंट की थी। मेरा जन्म ही उसे भेंट के पश्चात हुआ था। उस भेंट से पूर्व मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रखता था। आप कहती हैं कि आपने आपका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखकर उनका ध्यान किया है, परंतु देवी राधा में अपने जीवन में श्री राम से कुछ ही समय के लिए मिला था। फिर उसके पश्चात कई युगों तक मैंने प्रभु श्री राम को अपने हृदय में रखकर उन्हीं का ध्यान किया है, इसी दिन की प्रतीक्षा में कि एक दिन प्रभु के दर्शन होंगे।